हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सेल्फ स्टडी अड्डा विद अविनाश। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने YouTube वीडियो की सेटिंग में जाकर क्वालिटी को कम से कम 480 पिक्सल्स पर कर लें, जिससे वीडियो आपको क्लियर दिख पाए। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि साइंस के हर चैप्टर के 1 मार्क्स की सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, मैथ्स के हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स, NCERT के सारे एक्सरसाइजेस के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। ये सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास 10th में CBSE द्वारा स्टार्ट की गई नई केस स्टडी सीरीज, जो कि मैथ्स और साइंस दोनों में ही है, उन वीडियोस की भी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगी, जो पूरी तरह से CBSE के आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के ही चैप्टर 2 को, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पर पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस समझनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें ये चैप्टर की बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। फर्स्ट टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है? तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किससे मिलके बना हो, किसी वेरिएबल से मिलके बना हो। तो वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से, और ये कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, इसीलिए इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल, यानी कि जो वेरी कर सकता हो। तो आप 9th में भी क्वेश्चन निकाला करते थे, कहीं पे x इज इक्वल टू 4 आ जाता था, कहीं पे x इज इक्वल टू -3 आता था। इसका क्या मतलब है? x तो चेंज नहीं हुआ, पर उसकी वैल्यूज वेरी कर गई, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। तो इनको जनरली हम डिनोट करते हैं अल्फ़ाबेट से। और दूसरा इसमें टर्म है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड नंबर्स, यानी कि -7 आपने ले लिया, -4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। ये सब क्या है? ये फिक्स्ड नंबर्स हैं। -7 का कोई ऑल्टरनेट नहीं है आपके पास। कभी भी -2 और 3 आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये जो हैं वो फिक्स्ड हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, जो चेंज नहीं होते हों। और लास्ट है हमारे पास ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, यानी कि वही नॉर्मल अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? एक ऐसा एक्सप्रेशन जो किससे मिलके बना है? वेरिएबल, कांस्टेंट्स और ऑपरेटर्स की मदद से मिलके बना हुआ है। ठीक है, एक बात ये क्लियर है। दूसरी बात, दे आर मेड अप ऑफ टर्म्स, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने आप नहीं बना है, उसके अंदर काफ़ी सारे टर्म्स होते हैं। 1 टर्म भी हो सकते हैं एंड मेनी टर्म भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब टर्म जो है वो क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इस वजह से हमें अब टर्म समझना पड़ेगा कि टर्म क्या होता है। तो टर्म के लिए देखो मैंने क्या लिखा है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट। मतलब ये जो वेरिएबल मैंने बताया, यानी कि अल्फ़ाबेट्स, और कॉन्स्टेंट यानी कि नंबर्स, इनका प्रोडक्ट जो होता है वो कहलाता है टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो मैंने लिया -8x। अब -8 यहाँ पे क्या है? -8 अगर आप देखो तो ये एक कांस्टेंट है, और जबकि x क्या है? वेरिएबल है। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, -8 इंटू x ही तो -8x होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक टर्म। मान लो मैंने लिखा -13, तो ये क्या है? ये भी एक टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? कांस्टेंट तो ये खुद है, और वेरिएबल जो हमें नहीं दिख रहा है, हमें ऐसा मान के चलना है कि वो वेरिएबल का पावर क्या है? 0। क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि मैं यहाँ x⁻0 लिखूँ या y⁻0 लिखूँ, क्या फ़र्क पड़ना है? यानी कि सिंगल नंबर भी क्या है? एक टर्म है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि -7 के बारे में बताओ, तो क्या बोलोगे आप इसको? कि ये एक टर्म है, क्योंकि इसके अंदर ये कांस्टेंट है, और वेरिएबल आप कुछ भी डाल दो, बस पावर में 0 लिख दो। एक और एग्जांपल देखते हैं, 4xy। अब इसमें आप देखो 4 जो हमारे पास क्या है? ये एक कांस्टेंट है, नंबर है, जबकि ये दोनों क्या है? ये दोनों वेरिएबल्स हैं। और इनका जब प्रोडक्ट हुआ तो ये क्या बन गया? एक टर्म बन गया। टर्म के अंदर एक सेकेंड पॉइंट देखो आप, कोई भी टर्म अपने आप में एक्सप्रेशन भी हो सकता है। जैसे कि आपने लिखा -41, तो ये क्या एक्सप्रेशन नहीं है? बिल्कुल एक्सप्रेशन है। बस इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म है? तो सिंगल, एक ही टर्म। मैंने लिखा 2x, ये क्या एक टर्म है? बिल्कुल है। बट क्या ये एक्सप्रेशन नहीं है? तो बिल्कुल एक्सप्रेशन भी है, क्योंकि एक सिंगल टर्म भी अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है।
तो चलिए अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स। ये जो पहला एग्जाम्पल इसमें आपको दिख रहा है, टोटल इसमें कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने टर्म हुए? 4 टर्म हुए। ठीक उसी तरीके से एग्जाम्पल बी में अगर हम बात करें तो 1 और 2i वाला दूसरा, तो इसमें कितने टर्म हुए? 2 टर्म हुए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें किसी भी वेरिएबल का पावर जो होगा एक होल नंबर होने वाला है। कहने का मतलब है कि अगर मैं पहला एग्जांपल लूँ 2x, तो 2 तो हमारा क्या है? कांस्टेंट है, और x हमारा है वेरिएबल। तो इस वेरिएबल का अभी पावर कितना है? तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम क्या मान के चलेंगे उसका? 2x रेज़ टू द पावर 1। तो ये 1 क्या है? 1 एक होल नंबर है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ यही कह रहा है कि जितने भी एक्सपोनेंट्स होंगे एक्सप्रेशन के अंदर, उन सबका पावर एक होल नंबर ही होगा, डेसिमल्स में नहीं हो सकते या फिर नेगेटिव में नहीं हो सकता। 2x जो हुआ हमारा, ये क्या हुआ? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। वहीं अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, 5x क्यूब प्लस 9x प्लस 5, इसके अंदर 3 टर्म है अलग अलग। अगर आप ध्यान से देखो तो पहले वाले टर्म में जो हमारा वेरिएबल है यानी कि x, उसका पावर है 3, और 3 भी एक होल नंबर है, तो ये सही है। अगर दूसरा एग्जाम्पल बात करें 9x, अब x के ऊपर पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो आपको क्या मानना है? 1। तो यानी कि ये भी एक होल नंबर है, तो ये भी टर्म सही है। और तीसरे टर्म की बात करें तो सिर्फ 5 है, तो अब इसमें हमारा वेरिएबल जो है वो क्या है? x रेज़ टू द पावर 0, और 0 भी एक होल नंबर होता है। इस वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। वहीं पे हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, तो हमारा फर्स्ट वाला जो टर्म है 9x, यहाँ पे x का पावर कितना है? 1, जो कि एक होल नंबर है। जबकि दूसरा टर्म जो है वो है 4 रूट वाई। अब 4 रूट वाई को हम क्या समझ सकते हैं? इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि 4y रेज़ टू द पावर 1/2, क्योंकि पावर 1/2 होता है, उसी को हम रूट बोलते हैं। तो अब यहाँ 1/2 का मतलब क्या हो गया? 0.5, और 0.5 एक होल नंबर नहीं है, तो ये वाला हमारा होल नंबर में नहीं आने की वजह से ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा बट पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं, उन वेरिएबल में से जो भी मैक्सिमम पावर रखता होगा उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसी डेफिनेशन को मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री। आइए एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है x² + 2x + 3। अब x² में आप देखो सबसे ज़्यादा पावर इस वेरिएबल का कितना है? तो हमको दिख रहा है साफ साफ ये 2, तो इसका पावर हमने लिख लिया 2। यहाँ पे जो वेरिएबल है इस टर्म में, सेकेंड टर्म में, इसका पावर कितना है? तो x का पावर यहाँ पे कितना छिपा हुआ है? 1, तो इसका हमने लिख दिया 1। जबकि लास्ट जो टर्म है 3, इसके अंदर x है ही नहीं, तो x नहीं है, तो इसका मतलब उसमें x का पावर कितना है? 0। अब आप देखो इन तीनों टर्म में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा आया? तो ये 2 आया। इसी वजह से इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो अब बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि ये एक पॉलिनोमियल था, और इस पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स थे, उन वेरिएबल्स में जो मैक्सिमम पावर था उसे ही हम डिग्री कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, इसमें 4x³ पहला टर्म है, तो हमारा जो वेरिएबल x है उसका पावर कितना है यहाँ पे? क्यूब, यानी कि 3। फिर हमारा जो दूसरा टर्म है उसके अंदर x का पावर कितना है? कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या लिख देंगे? 1। और लास्ट जो टर्म है हमारा 4, उसके अंदर तो x है ही नहीं, तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका पावर 0। अब 3, 1 और 0, इसमें मैक्सिमम कौन है? 3। इस वजह से इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हमने 2 कैटेगरी में रखा है। एक तो हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पहला हमारा जो पॉलिनोमियल होता है उसको कहते हैं मोनोमियल। अब मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें केवल एक ही टर्म होते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो 2x, अब 2x क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है। -9 ये भी क्या है, सिंगल टर्म वाला ही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे मोनोमियल। 6x³ सिंगल टर्म मोनोमियल। दूसरा टाइप है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर दो टर्म होते हैं। अगर बात करें हम इसके एग्जाम्पल की तो 4y² + y, अभी आप देखो ये पहला टर्म और ये हो गया हमारे पास दूसरा टर्म, तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। अभी आप देखो 19z + 4, ये क्या हो गया, बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ये टर्म रहा और दूसरा हमारा ये टर्म रहा, तो दो टर्म से बना हुआ पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहते हैं। थर्ड है हमारा, उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसके अंदर कितने टर्म होंगे, नाम से ही पता लग रहा है, 3 टर्म्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो x² + 14x + 9, इसमें कितने टर्म हुए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 टर्म। तो 3 टर्म के कॉम्बिनेशन से जो हमारा पॉलिनोमियल बनता है वो ट्राइनोमियल कहलाता है। ये तो रहा नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। फर्स्ट हमारा टाइप जो है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो मैंने लिखा है 4y एक टर्म है जिसका कि हमारा वेरिएबल का पावर कितना है, 1, और दूसरा टर्म है हमारा 3 जिसके अंदर वेरिएबल का पावर क्या है, 0, क्योंकि y यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है या फिर x प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। इसी वजह से ये कहलाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो 4x² + 7x + 3। अब देखो इसमें पहला टर्म उसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 2, दूसरे टर्म के अंदर 1 और तीसरे टर्म के अंदर 0, तो मैक्सिमम कितना हुआ, 2 ही हुआ, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, और इस वजह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तीसरा टाइप है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री हमारी होती है 3। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो x³ + 2x² + 7x + 15। अब इस एग्जाम्पल में आप देखो x³ के अंदर जो वेरिएबल है हमारा उसका पावर कितना है, 3, यहाँ x² है तो यानी कि x का पावर कितना हो गया, 2, यहाँ पे x का पावर कितना है, 1, और यहाँ पे x है ही नहीं तो इसका पावर कितना हो गया, 0, तो मैक्सिमम कौन हुआ इनमें से, 3 हुआ, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। तो ये टोटल हमने 6 टाइप्स पढ़ा। 3 टाइप जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे है, जबकि अगला 3 टाइप्स जो है वो हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे है।